मॉर्निंग। आज हम क्लास 5 की मैरीगोल्ड बुक की यूनिट 10 मालू भालू एक चैप्टर पढ़ेंगे। आपको समझ आ रहा है ये चैप्टर किसके बारे में है? भाई मुझे तो समझ आ रहा है ये चैप्टर एक भालू के बारे में है। भालू यानी बेर। और मालू भालू क्यों बोला? क्योंकि उस बेर का नाम था मालू। तो हम चैप्टर शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी। ये जो पोएम है वो लिखी गई थी हिंदी में। लिखा किसने था? कमला भसीन ने। और इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? संध्या राव ने ट्रांसलेट किया था। इससे पहले कि हमें पोएम शुरू करें उससे पहले मैं आपको इस पोएम के राइटर के बारे में, इस पोएट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसे हमारी फोक टेल्स होती है ना हमारे इंडिया की, वैसे ही एक बार कमला भसीन भी रशिया की फोक टेल पढ़ रहे थे तो उन्हें उसमें पोलर बियर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। तो उन्होंने सोचा कि हमारे इंडिया में जितने भी पंचतंत्र, फोक टेल्स, स्टोरी, पोएम्स है वहाँ पे सिर्फ हमारे इंडिया में जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में है, लेकिन कभी भी पोलर बियर की जिक्र तो किया ही नहीं। चलो मैं ही पोलर बियर के बारे में पोएम लिख लेता हूँ। तो यही पोएम है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट इट। Let's start. High up in an icy lair lived a little polar bear. मतलब high up in an icy lair. icy lair यानी बर्फ का एक बर्फीला सा मैदान जहाँ पे पोलर बेयर आमतौर पे पाए जाते हैं। उनका घर नहीं होता, वो वहाँ पे पाए जाते हैं। आइसी लेयर की मैं आपको भी फोटो दिखाती हूँ। तो इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो पूरा है, ये जो व्हाइट व्हाइट सरफेस है वो है आइसी लेयर और ये ब्लू वाला पार्ट है वाटर। समझ गए? तो इसी आइसी लेयर में जो पोलर बेयर्स होते हैं वो आमतौर पे पाए जाती है। मैं आपको एक और फोटो दिखाती हूँ। इसे देखो, इस फोटो को देखो, ये भी आइसी लेयर की एक फोटो है। आइसी लेयर में क्या होता है, जैसे बर्फ हर जगह पर जमी होती है। ये जो आपको ये सब दिख रहे हैं ना, ये सारे बर्फ है जो लेयर जमी हुई है। उस पानी के ऊपर बर्फ की एक लेयर जमी हुई है, उसे कहते हैं आइसी लेयर। वहाँ पे पोलर बेयर्स मिलते हैं। तो वापस चलते हैं अपनी पोएम पे। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हाई अप इन एन आइसी लेयर मतलब इंडिया के ऊपर तो कौन सा पार्ट है? अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर कौन सा पार्ट है? अर्थ के ऊपर जो पार्ट है वो है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के बर्फीले मैदान में, आइसी लेयर में अभी हमने पढ़ा बर्फीला मैदान, तो नॉर्थ पोल के बर्फीले से मैदान में लिव्ड अ लिटिल पोलर बेयर। क्या रहता था? नॉर्थ पोल के बर्फीले मैदान में क्या रहता था? एक छोटा सा पोलर बेयर रहता था। पोलर बेयर यानी कि ये अगर फोटो समझ नहीं आ रही है मैं आपको एक और फोटो दिखा। इस फोटो में देखो, इस फोटो में ये जो है एक पोलर बेयर की मम्मी है, मदर। ये उसके छोटे छोटे पोलर बेयर के बेबीज है, बेबी पोलर बेयर है ये सब। तो ये है पोलर बेयर्स, एकदम स्नो वाइट, एकदम बर्फ की तरह एकदम से गोरे, और इनके एकदम से ये होते हैं पोलर बेयर्स। हमने भी क्या किया? नॉर्थ पोल के बर्फीले मैदान में, नॉर्थ पोल के बर्फीले मैदान में रहती थी एक भालू। पोलर बेयर मतलब भालू। पोलर बेयर मतलब भालू। पोलर बेयर मतलब भालू।
तो नॉर्थ पोल के बर्फीले शहर में, नॉर्थ पोल के बर्फीले मैदान में रहती थी एक भालू। हमने इतना तक पढ़ लिया कि नॉर्थ पोल के बर्फीले मैदान में एक भालू रहती थी। स्नो ब्राइट वॉज हर मेन। स्नो वाइट यानी अभी हमने पढ़ा कि पोलर बेयर का कलर कैसा था, एकदम वाइट। स्नो ब्राइट और स्नो के साथ चमकीला भी था। वॉज हर मेन मतलब क्या होता है? ये जो इस फोटो में आपको दिख रहा है, पोलर बेयर के जो गर्दन पे ये जो छोटे छोटे से बाल है ना, इसको कहते हैं मेन। तो इस पोलर बेयर के गर्दन में जो बाल है उसको कहते हैं मेन। और उस मेन का कलर क्या था? उस मेन का कलर था स्नो ब्राइट वॉज हर मेन। मतलब उसके गले के पास जो बाल थे, फर थे, उनका कलर क्या था? उनका कलर था स्नो वाइट, एकदम बर्फ की तरह एकदम वाइट। और स्नो ब्राइट मतलब बर्फ की तरह चमकीला। जैसे हम कहते हैं ना, अपने वाइट कपड़ों को कभी ब्राइट, हमेशा ब्राइट रखो, गंदा मत होने दो। वाइट कलर पर दाग लगते अच्छा नहीं लगता है ना, उसको कहते हैं मेन। मालू भालू वॉज हर नेम। और उस प्यारे से भालू का नाम क्या था? उस प्यारे से भालू का नाम था मालू भालू। तो अभी इसमें हमने पढ़ा कि नॉर्थ पोल के बर्फीले मैदान में रहती थी एक भालू। बर्फ जैसा रंग था उसका, नाम था उसका मालू। इसके बाद वेरी सून और मालू भालू, बहुत ही जल्दी हमारे छोटे से मालू भालू ने लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। मतलब हम बहुत ही जल्दी हमारे छोटे से मालू भालू ने कई चीज़ें सीख ली अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से। क्या चीज़ें सीखी? फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल। उसने अपने पेरेंट्स से सीखा कि मछली बड़ी या छोटी हो, मछली पकड़ते कैसे है। और मारू थी बड़ी चालाक। उसने अपने मम्मी पापा से सीखा कि मछली कैसे पकड़ते हैं, बड़ी थी कि छोटी। उसने इतनी छोटे से उम्र में ये सब सीख लिया, तो सोचा वो कितनी समझदार थी। आपको पता है मालू ने ये सब कितनी उम्र में सीखा था? मालू ने ये सब कुछ, हमारी छोटी से मालू भालू ने ये सब कुछ 2 साल की एज में सीखा था। जब मालू भालू 2 साल की थी तब उसने अपने पेरेंट्स से मछली कैसे पकड़ते हैं ये सीखा था। मछली पता है ना? आपको पता है पोलर बेयर्स मछली कैसे पकड़ते हैं? पोलर बेयर्स की जो आइसी लेयर अभी हमने दिखाया ना, अभी आइसी लेयर। चलो वापस अभी आप इस आइसी लेयर को देखो। जब ये लेयर जो है इस पार्ट से अलग हो गए, इस पार्ट से अलग हो गए, पार्ट से अलग हो गए, मतलब ये आइसी लेयर इस पार्ट से इस आइसी लेयर से टूट गई है। तो ये है पानी। नॉर्मली तो जब आइसी लेयर होता है, जब ये नहीं टूटा होता है, तब पोलर बेयर जो है ऐसी लेयर्स को तोड़ के वहां से मछली निकालते हैं। आमतौर पे ये रहा हमारा लैंड। समझ लो ये है हमारा लैंड। पोलर बेयर ने ऐसे इस आइसी लेयर के टुकड़े को तोड़ दिया और उस पानी के अंदर, तो आइसी लेयर तोड़ दिया तो अंदर तो पानी होगा, तो उस पानी के अंदर होगी मछली। तब पोलर बेयर वहां से मछली निकालते हैं। हमारी बुक में भी एक फोटो है, चलो देखते हैं। जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि हमारे प्यारे से मालू भालू ने इस आइसी लेयर को तोड़कर मछली पकड़ी। इस में हमारे प्यारे से मालू भालू ने इस आइसी लेयर को तोड़कर वहां से मछली पकड़ी।
तो आप इस फोटो को अपनी बुक में भी देख सकते हो। पेज नंबर 164 पे आप इस फोटो को देख सकते हो। पेज नंबर 164 पे। वापस चलते हैं अपनी पोयम पर। और इस सेकंड पैरा में हमने पढ़ा कि हमारी सी छोटी मालू भालू ने बहुत ही जल्दी अपने पेरेंट्स से चीज़ें सीख ली जो उसके पेरेंट्स को पता थी। क्या चीज़ें सीखी? छोटी होगी बड़ी हो मछली पकड़ते कैसे है। उसने 2 साल की उम्र में ये सब सीख लिया। तो समझो मालू कितनी समझदार थी। इसलिए इस पैरा में मालू वासा क्लेवर गर्ल लिखा है। क्लेवर का मतलब चालाक भी होता है, लेकिन इस पोएम में क्लेवर का मतलब समझदार है। और एक और है, क्लेवर का मतलब है कि मालू ने इतनी जल्दी, क्लेवर मतलब मालू एक समझदार लड़की है। समझदार है तो तभी तो उसने इतनी जल्दी सब कुछ सीख लिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। मालू said to her mother one day, माँ मालू जानते कम से कम मालू said to her mother one day, माँ I am going far out to play. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ये 4 एक पैरा होना चाहिए था और ये 4 एक पैरा होना चाहिए था। इधर बीच में गैप होना चाहिए था। अब पढ़ते हैं। चलो हम तो अपना पढ़ेंगे अभी। मालू said to her mother one day, माँ I am going far out to play. मालू ने एक दिन अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, खेलने जा रही हूँ। I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. उसने कहा मम्मी मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। लाई के तो वैसे 2 मतलब होते हैं। एक मतलब होता है बीमार होना, लेकिन इस लाई का मतलब होता है कि लेट जाना। मतलब कि मालू, इस लाइन का मतलब मालू उस बर्फीले मैदान से दूर जाके खेलना चाहती थी और देखना चाहती थी कि इस नीले आसमान के बाद क्या है। मतलब कि मालू देखना चाहती थी कि इस नीले आसमान के पार क्या है। मैं आपको अभी समझाती। मालू ये देखना चाहती थी इस बर्फीले से मैदान में और इस नीले आसमान के पार क्या है, इस नीले आसमान के बियॉन्ड क्या है, इस नीले आसमान के बाद क्या है। मालू वो सब देखना चाहती थी इस नीले आसमान के बियॉन्ड, फार अवे। इस नीले आसमान से दूर जाके हमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो वही था हमारे उस पैरा में।